सर्वाइकल का हमारे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जैसे प्रेग्नेंट महिलाओं की हम बात करें तो उसमें हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, जिसमें उनको उल्टी आने का बहुत प्रॉब्लम होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसका हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। प्लस जो कब्ज़, प्रेगनेंसी के टाइम पर कब्ज़ बहुत कॉमन होती है, या स्किन डिजीज़ बहुत कॉमन होती है, या वेजाइनल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं, कई बार इंटरमिटेंट ब्लीडिंग भी बहुत कॉमन होती है। इन सभी बीमारियों का इलाज हमारे पास संभव है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नैन्सी है। मैं सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। यहाँ पर एक क्लिनिक खोला है हमने सोनाक्षी IVF सेंटर के अंदर, जिसका नाम है PK होम्यो केयर। जितने भी पेशेंट्स आएंगे, मैंने MD किया है होम्योपैथिक मेडिसिन्स में, तो मेडिसिन्स में हम हेड टू टो सब कुछ कवर कर लेते हैं। कुछ इस तरह की बीमारियाँ होती हैं जो क्रॉनिक होती हैं, पेशेंट लेकर आता है, जैसे आर्थराइटिस हो गया, SLE हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया, उन सभी चीज़ों का इलाज होम्योपैथी में संभव है। प्लस जो आपके नॉर्मल स्किन डिजीज़ हो गई, या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, या कोई गैस्ट्रिक ट्रबल है, या न्यूबॉर्न से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ भी उनको कभी कोली की पेन हो जाता है, या जो हमारी प्रेग्नेंट विमेंस हैं, पोस्टपार्टम विमेंस, उन सब का इलाज संभव है होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा। जी मैम, तो मैम होम्योपैथी में कोई टाइम टेबल भी होता है, कितने टाइम तक लगता है किसी ट्रीटमेंट के अंदर? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि लोगों के मन में एक विचार होता है कि होम्योपैथिक देर से काम करती है। बट देखिए, ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक देर से काम करती है। होम्योपैथिक डॉक्टर के पास पेशेंट आता ही तब है जब वो 10 जगह से परेशान हो चुका होता है। लेकिन होम्योपैथी का एक नियम है, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर। इसमें जितनी तेज़ी से बीमारी आती है उतनी ही तेज़ी से बीमारी चली जाती है, और जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ के ऊपर। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जो सिंगल डोज में ही ठीक हो जाती हैं, बट कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो काफ़ी समय भी ले जाती हैं। जी मैम, प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो चक्कर आना है, सर्वाइकल में दिक्कत है, इन सब का भी इलाज को होम्योपैथी में? बिल्कुल जी, सर्वाइकल का हमारे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जैसे प्रेग्नेंट महिलाओं की हम बात करें तो उसमें हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, जिसमें उनको उल्टी आने का बहुत प्रॉब्लम होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसका हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। प्लस जो कब्ज़, प्रेगनेंसी के टाइम पर कब्ज़ बहुत कॉमन होती है, या स्किन डिजीज़ बहुत कॉमन होती है, या वेजाइनल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं, कई बार इंटरमिटेंट ब्लीडिंग भी बहुत कॉमन होती है। इन सभी बीमारियों का इलाज हमारे पास संभव है। जी मैम, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो इंस्टेंट जो है रिजल्ट चाहती हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं एलोपैथी के माध्यम से जाती हैं, तो क्या ये ज़रूरी होता है या ख़तरनाक है ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है कई बार जी, क्योंकि हर बीमारी का एक अपने हिसाब से, अपने टाइम से इलाज होता है। एक कुछ मेडिसिन देने के प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो धीरे धीरे चला जाता है। बट जैसे कुछ बीमारियां, जैसे उल्टी लगना महिलाओं को, या कब्ज़ होना, उसका तुरंत इलाज भी संभव है। जी, एलोपैथी से मैम कहीं ऐसा सुनने में आया है कि जैसे कई MG फालतू ले लेते हैं, तो ऐसे में क्या डिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे होम्योपैथी के? हाँ जी, बिल्कुल। होम्योपैथिक वैसे तो लीस्ट हार्मफुल दवाई मेडिसिन होती है, बट कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बिलीव करता है कि जो लिक्विड है हम उसको ज़्यादा इनटेक करेंगे तो हमें जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि होम्योपैथी एक एनर्जी लेवल के ऊपर वर्क कर रहा है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो एनर्जाइज्ड फॉर्म में आपको दी गई है। जो नॉर्मल पदार्थ है जिससे होम्योपैथिक मेडिसिन बनी है, उनसे 1000 से भी 1000 गुना उनमें पावर होती है, तो उसको लीस्ट मात्रा में ही लिया जाता है। इसलिए हम ग्लोब्यूल्स को मेडिकेट करके देते हैं। अगर आप उस दवाई को डायरेक्ट लेते हैं या बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। जी मैम, जो बच्चे प्रेग्नेंट महिलाओं के बच्चे होते हैं, उसके बाद महिलाओं में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हाँ, उस चीज़ का भी इलाज होम्योपैथी में संभव है। जैसे एबॉर्शन के बाद बहुत दिक्कतें आ जाती हैं लेडीज़ को, डिलीवरी के बाद बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि जो नॉर्मल दवाइयों से सही नहीं होती है, तो वहाँ पर होम्योपैथिक दवाएँ काफ़ी कारगर हैं। जी मैम, IVF सेंटर में आप कौन कौन सी तारीख को या किसी दिन आएंगे? जी, मैं IVF सेंटर में सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार एंड शुक्रवार, इन 4 दिन को अवेलेबल रहूँगी। ट्यूसडे को मेरा क्लिनिक चंडीगढ़ पर होता है एंड सैटरडे ऑफ रहेगा। जी, तो मैम टाइम टेबल क्या रहेगा मिलने का? 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, मतलब दिन में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 1 बजे तक। जी, और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमारा एक वेबसाइट है www.pkhomeocare.com। आप कभी भी या शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑनलाइन भी परामर्श कर सकते हैं। जी,
संडे को मैम कैंप लग रहा है, उसमें भी आप होंगे? हाँ जी, संडे को हम लोग एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सोनाक्षी आईवीएफ की तरफ से, जिसमें होम्योपैथिक प्लस इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होंगे। तो आप दोनों चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं। ये एक फ्री कंसल्टेशन कैंप रहेगा, जिसका जो समय है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगा।